26 अगस्त से लेकर नहीं नहीं यार 26 फरवरी से लेकर 26 अगस्त का टाइम दीदी ने सोच लिया है कि पूरा का पूरा देंगी। और उसके बाद फिर दीदी छोड़ देंगी। किसको छोड़ देंगी? नोना जीजा को? अरे ऑफ कोर्स नॉट। नोना जीजा तो द लव ऑफ लाइफ है भाई दीदी के, तो कैसे हो सकता है? ना नको, बिल्कुल भी नहीं। तो का छोड़ देंगी? 6 महीने करेंगी सबकी बुराइयाँ, सबकी ज़िंदगी में आग लगाना, 6 महीना और देंगी? ना जी ना, वो तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। क्योंकि हमारी दीदी का ना ये जो है वो तरीका ही है कि देखो, जैसे सांस लेने के लिए सब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारी दीदी को ना जब तक किसी की ज़िंदगानी में लुकड़ी न लगावे तब तक मज़ा नहीं आता है। तो उसको ज़रूरी है ये चीज़। और वो करेगी करेगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो दीदी का टाइटल है, मतलब ये वीडियो आया था लगभग 16 घंटा पहले, मतलब कल। और इसमें लिखा था कि क्विट करने से पहले मुझे 6 मंथ का टाइम देना है। अब तमाम लोग सोचेंगे तमाम तरह की बातें। नहीं नहीं, छुटकी पे भी आएंगे, बग्गी पर भी आएंगे, बग्गा पे भी आएंगे। और मम्मी जी को कैसे छोड़ेंगे? मम्मी जी तो गई घर की जननी है, उनके बारे में भी वार्तालाप होगी। पर आज शुरू होगी सबसे पहले वन ओनली यूट्यूब की करता धरता, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल की नहीं, ऊना की। हिमाचल में तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट की पहली यूट्यूबर और यूट्यूब को लाने वाली पहली महिला एट द एज ऑफ 33 दीदी की। जी हाँ, इतना परिचय उनके लिए बहुत कम है। वैसे हमारी दीदी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज लोग जो भी जानते हैं, उनकी रग रग को पहचानते हैं कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी खूबी है जलनखोरी, हैं, ईर्ष्या, द्वेष, हैं, बदले की भावना में आके कुछ भी कर जाना, किसी भी हद से ज़्यादा गुजर जाना। और अगर किसी से चिढ़ गई दीदी, तो आपको पता है दीदी हमारी ज़िद्दी है, ज़िद्दी। कतई किसी का ना छोड़ती भाई साहब। एक बार जो उसने कमिटमेंट कर ली ना, तो भाई साहब वो अपने आप की बिना सुनती है, बाकियों की तो सोच लो, जाने दो। वो ज़िद्दी है, बुद्धिजीवी की बीवी है, ज़िद्दी दीदी एट द एज ऑफ 33। तो वो दीदी अब उसने एक अपने जीवन में एक फिर से डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये करना है। और वो कौन सा डिसीजन है उसके बारे में हमें वार्तालाप करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में ना लोगों ने जो डिसीज़न लिया, मतलब गेस लगाया है इनके डिसीज़न का, वो ये लगाया है कि दीदी अब प्रेगनेंसी चाहती है। और दीदी ने भी प्रेगनेंसी वाले जितने भी कमेंट हैं, कुछ कमेंट पे बिल्कुल हार्ट जाके चिपका दिया है लाल लाल कि यस, मैं प्रेग्नेंट चाहती हूँ अपनी बेबी, सॉरी अपनी भाभी की तरह, बग्गा बग्गी की तरह भाई साहब। क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट करेंगे, क्रिटिकल प्रेगनेंसी, अब 6 मंथ का इसने टारगेट दिया है। तो इन 6 मंथ में ना इतनी ज़्यादा षड्यंत्रकारी बातें होने वाली आएंगी। या तो क्रिटिकल प्रेगनेंसी होगा, या तो डॉक्टर का गंदा वाला रोना होगा, या तो ये निकल गया स्कैन में, वो निकल गया स्कैन में। मतलब चलो कि दीदी और जीजा ने सोचा है कि 6 मंथ में जितने डॉलर छापने हैं छाप लो जी। विगत इतने दिनों से ये बंदी हाथ पे हाथ रखे बैठी है, तब इसने प्रेगनेंसी के लिए नहीं सोचा, तब इसने कोई ऐसा इनपुट नहीं दिखाया। लेकिन अब हमारी दीदी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, क्योंकि बग्गा बग्गी 40-41 हज़ार पहुँच चुके हैं एक वीडियो में प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। तो हमारी दीदी प्रेग्नेंट ना होगा जी कंटेंट में, हैं। जब प्रेगनेंसी से बहुत कुछ हासिल है, बहुत कुछ पॉसिबल है, तब तो बनता है प्रेग्नेंट वाला गेम खेलने में, नाटक खेलने में, जहाँ 5-5, 10-10 हज़ार व्यूज होने के लिए लाले पड़ जाते हैं। जैसे कि देखो, इस वीडियो में भी दीदी ने कितना ज़्यादा जो है बकवास करी है, लेकिन उसके बावजूद 16 घंटे हो गए, 6,396 ही व्यूज़ आए हैं। और इससे पहले इनके जो वीडियो में है 8,000, 7,000, 7,500। एक वीडियो में क्यों मैं अपनी बहन का जिक्र मैं नहीं करती, उस वीडियो में ज़रूर 19,000 आए। देख लो दीदी, आज भी तुम्हारी कंट्रोवर्शियल बातें ही चलती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि भाई साहब तुम्हारी खाने पकाने वाली ये सब चलेंगी कहानियाँ, तो नहीं जी। हम तो कह रहे हैं परेतिन के बारे में रोज़ बात करो कि तुमने का विघ्न बाधाएं उसके उसमें डाली जर्नी में, कैसे कैसे तुमने दिल्ली वाला रिश्ता ख़राब किया, फिर अंकुश के बने बनाए रिश्ते में ख़राब किया।
बच्चे की जिंदगानी ख़राब की, बच्चे से मतलब पापा और बच्चे को दोनों को दूर कर दिया, हंसता खेलता परिवार पूरा अलग हो गया। इस वाली चीज़ों पे प्रकाश डालो, यकीन मानो दीदी जितनी भागी हुई ऑडियंस है ना देखने के लिए आ जाएगी, क्योंकि हर कोई बेताब है जानने को कि एक बहन, सगी बहन, खून का रिश्ता अपनी बहन के साथ ऐसे गलत कैसे कर सकता है। हर कोई जानना चाहता है। शुरुआत वहीं से करना कि आखिरकार वो चैनल आपने क्यों छीना था और उसने ज़ीरो से शुरुआत क्यों की थी। हालांकि इस बारे में तुम कई 565 वीडियो बना चुकी हो, लेकिन अगर हो सके तो इसमें इस बार ना सच बोलना, झूठ भरे मक्कारी वाले नहीं, जो ऑडियंस को सुनाना है वो स्क्रिप्ट नहीं, जो सच है वो स्क्रिप्ट लेके आना अगर हिम्मत है तो। फिर देखो आपकी वीडियोस की रीच कितना बढ़ती है, कहाँ जाती है, क्योंकि जनता अब तुम्हारे झूठ फरेब को नहीं सुनना चाहती। जनता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस मुंह से सच सुनना चाहती। अगर हिम्मत कर सको तो ज़रूर सच बताना। तो दोस्तों, दीदी का कहना था बंधे तुले शब्दों में कि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार 6 मंथ का और कोशिश करूँ, ताकि मुझे भविष्य में कभी रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए। तो अपने रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए दीदी ने पूरे तरीके से सोच लिया है कि अब मुझे सीधे सीधे फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। अब दीदी किस प्रकार से ट्राई करना चाहती है, इतने दिनों में 2000 उसके हिसाब से 2014 में उसकी शादी हुई थी ना, तो 2014 से लेके अभी 25 तक, अभी इतने दिनों में उसने क्या किया है वो खुद ही जाने, है ना। पता चल जाएगा कौन से स्कैन कराने, कौन से नहीं, और किस विधि के द्वारा दीदी सफलता प्राप्त कर सकती है ना। तो अब देखते हैं इन 6 मंथ में सिर्फ कंटेंट के लिए कोशिश होती है या फिर रियल में होती है। और दीदी जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर वाकई में आप इस जर्नी को शुरू करना चाहती हैं, सिर्फ कंटेंट की नहीं, ना कि आपकी लाइफ के लिए, जो कि आप सच में बोल रहे हैं कि आपको ताउम्र पछतावा ना हो, इसलिए तो प्लीज़ अगर जनता को कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना इसके रिगार्डिंग, वैसे तो हम नहीं चाहते कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दें, आप अपने सीक्रेट टास्क को पूरा करें सीक्रेट तरीके से। जब सब कुछ सही हो जाए तो ज़रूर आप शेयर करें, अगर आपका मन करे, क्योंकि आप रुक तो नहीं सकती। एक एक धनिया मिर्चा शेयर करने वाली बंदी कहाँ रुक पाएगी, और पैसा कमाने का इतना सुनहरा अवसर हो, दीदी रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर देखो, मेरा मानना है अगर आपको प्रेगनेंसी शेयर करनी है बिल्कुल करो, जिससे किसी को कुछ उससे सीख मिले, किसी से उसको कुछ जानकारी मिले। क्रिटिकल प्रेगनेंसी है, बिल्कुल करो, है ना। ये चीज़ दूसरों को अवेयर करती है। तमाम लोग तमाम तरह के दिमाग में भ्रम पाले बैठे रहते हैं, लेकिन कंटेंट के बेस पे ना कोई मतलब नहीं भाई साहब। हर चीज़ को आपको बेचना होता है, हर चीज़ को, हर मुद्दे को, हर टॉपिक को। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर इस रिगार्डिंग तुम्हें करना है तो नको, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर सच में तुम इस जर्नी में जाना चाहती हो, अपने आप को एक दूसरा चांस देना चाहती हो, तो सोच समझ के ठंडे दिमाग से और पूरी तरीके से प्रयत्न करना। ये नहीं कि इधर तुम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हो मैडम, उधर पपीता भी खा रही हैं, आगी रागी भी खा रही हैं। वैसे दीदी ने आज जो रागी और ज्वार का मिक्स वाला केक बनाया है, तो दीदी ने एक अनाउंसमेंट भी करी थी कि ये मेरे जीवन का सबसे यमी डिलीशियस केक है, जिसको मैंने बनाया, जिससे मैं मिली, जिसको मैंने खाया। और दीदी के केक सिर्फ दीदी और काम वाली नहीं खाती, हेल्पर नहीं खाती, उनके घर भी जाता है, अगल बगल के और भी कुछ लोग खाते हैं। और जो दीदी की पुरानी हेल्पर रह चुकी हैं एक आध दिन के लिए, जो कभी आती हैं, उनको भी बुला के केक दिया जाता है। वैसे दीदी आपने हर कुछ बता दिया। नोना जीजा ने मुंह से लगाया या फिर खाया है गोबर का टुकड़ा, रखी चल यहाँ से निकल, ना पीटी केक हुए हैं। नोना जीजा के बारे में आपने जानकारी नहीं दी। क्या हमारे नोना जीजा इकलौता कुंभावासी के इकलौता दामाद और कुंभावासियों के करता धरता फादर फिगर, ब्रदर फिगर, जो भी हैं, जितने भी फिगर हैं, उन्होंने आपके केक की कुकिंग को अप्रिशिएट किया, उन्होंने आपके बेक को अप्रिशिएट किया। क्या उन्होंने आपके द्वारा बेक किया कुछ भी हुआ अपने मुंह से लगाया, या फिर गंदा गंदा मुंह बना के उसको वहाँ से खिसकाया? आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? दोस्तों, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बाकी दीदी सच तो बोलेगी नहीं, है ना। उम्मीद तो हम हरदम उससे करते हैं कि दीदी प्लीज़ सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, लेकिन दीदी
सच बोल दे तो दीदी ही ना है, वो बिल्कुल भी सच नहीं बोलेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि दीदी जौन ये केक के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो, बस करो, कुछ और कर लो यार। और भी बहुत सारी चीज़ें बेक की जा सकती हैं, कुछ नया तरीका ले आओ। सिर्फ केक पे और कुकीज़ पे मरी जा रही हूँ। दीदी कह रही हैं कि जब तक मैं 100% सफलता प्राप्त ना कर लूँगी तब तक मैं लगी रहूँगी। कहीं बेकिंग को ही तो नहीं 100% 6 महीना देने का फैसला करा है कि बुढ़ापे में नोना जिज्जा बेकरी में बैठेंगे और दीदी अंदर बेक करेगी, 2-4 हेल्पर भी रख लेगी। कल को झूठी अंका का ब्रांड है ना, 0 ऑयल और 0 चीनी वाला ब्रांड अगर आया और सक्सेसफुल हो गया, क्या पता जी विदेशों में भी जाए दीदी की ब्रांचेस। तो कई जगह पे दीदी के टरू वाले हैं, तो वो उनकी जो है फ्रेंचाइजीज ले लेंगे, चलाया करेंगे। और गंदे अड्डे की भी कुछ रानी टानी जी शायद बाहर रहती हैं, टन्नू जी भी बाहर रहती हैं आई थिंक, है ना। टन्नू जी तो दिल्ली में रहती हैं, तो इन लोगों को भी दे देना ब्रांच, है ना। तो ये लोग भी वहाँ से झूठ की दीवानी के कुकीज़, झूठ की दीवानी का केक बढ़िया बढ़िया अच्छे से बेचेंगे, है कि नहीं दोस्तों। आप लोग भी बताइएगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी जो भी करना सोच समझ के करना, कृपया करके, सिर्फ अपने भाई भौजी की तरह। हालांकि कुछ लोग जिसमें से मायरा जी भी हैं, मायरा जी कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, पर अभी लोगों ने गरियाया है, खासकर फैमिली मेम्बर ने, इसलिए वो झूठ बोल रही है और कुछ दिनों बाद शेयर करेगी क्योंकि घर पे डांट फटकार पड़ी है। खैर ये तो दीदी जाने, इसके घर वाले जाने, बग्गा बग्गी जाने, ईश्वर जाने। सच क्या है यही लोग जान सकते हैं, इनके घर वाले जान सकते हैं। ईश्वर से हम यही कहेंगे कि अगर प्रेगनेंसी है तो भगवान करे सफलतापूर्वक हो जाए, क्योंकि देखो यार ये बहुत दुखदाई पल होता है और ये लोग समझ सकते हैं जो ऐसे झेले होते हैं। तो भाई साहब मैं तो यही चाहूँगी कि अगर बग्गी सच में प्रेग्नेंट है तो इनका सही से हो जाए। आटा वाटा गूँथने को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर लोगों ने नोटिस किया है कि भाई हाँ मम्मी जी इसीलिए किचन में लगी रहती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मिथ होता है आटा नहीं गूँथना चाहिए, फलना काम नहीं करना चाहिए, ढिमका काम नहीं करना चाहिए। तो अगर यही सच है तो बहुत अच्छी बात है और भगवान करे कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। अब आते हैं दीदी की जो लोगों ने बातें करी हैं। किसी ने लिखा है, मैं समझ चुकी हूँ आपकी तकलीफ़। मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि IVF करने से एक महिला आप पहले अच्छे आयुर्वेदिक सेंटर में जाकर उनकी सलाह लें। पंचकर्म चिकित्सा, बॉडी डिटॉक्स कर लो, जिससे IVF हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस दुगने हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि अगर आपके पास सिर्फ IVF है, और दीदी ने इस पे जाके हार्ट भी दिया है कि यस मुझे करना है, तो दीदी अब करेगी बच्चा। प्लान हमारे नोना जीजा भी बनेंगे पापा, बग्गा भले बाद में बने, हमारे नोना जीजा और दीदी तो बन के दिखाएंगे भाई साहब, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो दीदी आपकी हार्ट बीट की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई प्लीज़ सजेस्ट। अरे दैयर दैया, कोई एंजाइटी पूछने आ जाता है, कोई हार्ट बीट पूछने आ जाता है, मतलब तुम लोग कतई मानोगे नहीं। दीदी का बकवास वाला चीज़ बाहर ला के रहोगे हैं। फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं और जीवन में जो है सावन जो आते हैं उसकी जो है ऐसी पूजा पाजा करो। पूजा पाठ करने के बाद ईश्वर तुमसे खुश होंगे, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, ईश्वर तुम्हारे मनोकामना पूरी करेंगे। दीदी की मनोकामना कुछ अलग होती हैं, दूसरों के सत्यानाश में ही दीदी का सुख जुड़ा होता है, शांति जुड़ी होती है। और दीदी के लिए यही मेडिटेशन है, दूसरों के बारे में जब कुछ बुरा करो आंख बंद करके तो दीदी को बहुत ही आनंद फील होता है, मेडिटेशन होता है। तो समझे दीदी के ईश्वर इसलिए थोड़ा सोच समझ के पूरा करते हैं। आई थिंक यू शुड स्टार्ट फास्ट। इन्होंने कहा है कि भाई साहब तुमको एक जो है अपना मंडे को कुछ दूध चढ़ाओ और शिव कथा करो, आपको रेस्ट ज़रूर मिलेगा, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। तो दीदी ने भी लिखा है थैंक यू और योर काइंड वर्ड्स एंड प्रेयर्स। देखो दीदी लोगों से फास्ट करने के लिए ना कहो, नवरात्रि में पहला आखिरी तो रख नहीं पाते हैं, बाकी ये सब इतने खव्वड़ हैं कि इनसे व्रत नहीं हो सकता है। आप इस चीज़ को समझो, इनसे चबवाना जितना चबवा लो, कह दो ये पकड़ पकड़ खाते रहें तो ये खाते रहेंगे। लेकिन अगर तुमने बोला कि ये फास्ट रख लें तो भाई साहब इनके लिए बहुत समस्या बढ़ जाती है। आपको पता है झुठियंका मैं भी समझ रही हूँ, बट आप होप लूज मत करना। बाबा जी क्या झोली वो डाल दे पता नहीं चल सकता। इंसान
हार मान के बैठ जाता है। भोलेनाथ पकड़े रहते हैं, आगे रास्ता दिखाते हैं। तो कृपया करके हार ना मानना, ठीक है? ऐसे ही चलते रहना। ये सारी आप बृहस्पति की पूजा करो, आप पशुपतिनाथ जी की पूजा करो। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाओ, है ना? दूसरों के उद्धार के बारे में सोचो, अपनी बहन को भड़काना बंद करो, अपनी बहन को अच्छे सजेशन दो कि जितना बच्चा तेरा उतना तेरे पति का भी है। भले तुम्हारी बातें नहीं मिल रही एक दूसरे से, भले तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, उसके बावजूद उस बच्चे को उसकी दादी को और पापा को मिलने दो। उसी में ना ईश्वर की खुशी होती है, उसी में ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैं बस यही कहना चाहूँगी, दूसरों का भला करोगे तब जाके आपका भला होगा। तो अगर थोड़ा सा ईश्वर प्रकाश डाल दिया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि हमारी झूठी अंका दीदी का ये जो नया डिसीज़न है 6 महीने का, इस 6 महीने में आपको क्या लगता है वो प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कर रही हैं? क्योंकि हिंट तो इन्होंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही दिया है। जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। आजकल दीदी हमारी लेट में भी सो रही है, बहुत ज़्यादा दुख है। जीजा जी के साथ डिस्कशन करती है, तो डिस्कशन करना चाहिए और सोने से पहले करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ करने चाहिए, नेक्स्ट प्लान बनाने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जो लोग नहीं करते हैं डिस्कशन, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि करना चाहिए। अगर तुमने ये सच में किया है तो अच्छी चीज़ है। और भगवान से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर दीदी सच में कुछ प्लान करना चाहती है तो हे ईश्वर हमारी दीदी के लिए भी कुछ अच्छा से कर देना, क्योंकि सबको ये चीज़ मिलनी चाहिए, है ना? बाकी दीदी को अगर उनके कोई कर्मा है तो उनको कुछ और तरीके से दंड दे देना, इस चीज़ में उनको दंड ना दो, है ना? बाकी हमारे बग्गा बग्गी जो कल काम करे हैं उसको लेकर बहुत सारी गालियाँ खा चुके हैं। और जो मम्मी जी पूरा सहयोग दे रही हैं, पूरे तरीके से डेडिकेटेड हैं। तो लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हारा ये डेडिकेशन काश छोटी बहन को, बड़ी की छोटी बहन को बसाने में लगा होता, ना कि अपने घर की जो है चक्कियाँ भराने में, राशन भराने में, ठीक है? तो मम्मी जी को भी भर भर के गालियाँ मिली हैं। और छोटी दीदी सब उनके बारे में एक ही राय रखना चाहते हैं कि वो सुबह से मतलब जब उठती है और रात तक काम से ज़्यादा वो फ़ोन में बिज़ी रहती है और काम को करती है सिर्फ बदनाम। आलसी ने एक नंबर की है, आलस उसके रग रग में भरा है। इसलिए जब वो कहती मैं थक गई तो समझ जाइए आप लोग कि फ़ोन चलाते चलाते वो थक गई, रील स्क्रॉल करते करते थक गई, ऐसा वासु कहती है ना? तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। फ़िलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। और आज अभी 10 बजे वाले प्रोग्राम में बग्गा का कौन सी कहानी आएगा, अभी देखने से ही पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई की अपडेट के साथ। आज कौन सा नया ड्रामा आएगा? क्रिटिकल प्रेगनेंसी डे 7 या 8 चल रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए जी, टाटा बाय बाय।